पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा अमर गांधी, रहे। वीर बाबरा वीर कुंवर सिंह अमर रहे। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 147वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनके वर्षगांठ पर 147वीं वर्षगांठ पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता पूरी किसानों के जब नेतृत्व किए देश में, तब वो सरदार कहा गया है। तब सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के एकीकृत करने में, आजाद भारत को एकीकृत जब पूरी बटा हुआ था, उस भारत के निर्माणकर्ता में, समाज के निर्माणकर्ता में उनकी अहम भूमिका है। आज उनकी 147वीं जयंती पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि करते हैं। अपना नाम विपुल कुमार पांडे। ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसलिए आप लोग बहुत ही महान महापुरुषों का हम लोग आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके हम उनके प्रति समर्पित है और उनके आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग किसान मजदूर और देश के और राष्ट्र हित में हम लोग काम करेंगे। यही इनकी आज की जयंती की जिस तरह से ये नील के शब्द भारत एकीकरण का जनक कहलाते हैं, उस तरह से हम इनके मतलब राष्ट्र वल्लभ भाई पटेल की जय। चलिए मास्टर साहब, चौधरी जी, गुड्डू सब लोग को मैं मास्टर पे चले गए मास्टर हैं, ये हमारे गार्जियन हैं। इनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम स्कूलों में एको दिन लौह पुरुष के सरदार पर सेमिनार कराएं, उसमें हम लोग आएंगे, ताकि कि आने वाला जो 10 साल 15 साल का जो लड़का है, आने वाला लड़का अपने पुरखों को भूलते जा रहा है। इसलिए जो 10 साल का लड़का है उसको हम लोग को पढ़ाने की, अपने पुरखों के, शहीदों के, महान विभूतियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी देश ऐतिहासिक और विचार बचा सकते हैं अपने महान विभूतियों, जितने त्याग किया है लोग, इनका विचार कैसे अमर है, इनके विचार से हम लोग सच्चा परिवार कैसे बने, समाज का निर्माण कैसे बने। इसलिए देश के निर्माण में सबसे बड़ा भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष कब कहलाए और सरदार कब कहलाए, तो बता दिए। किसानों की जो एकता करनी थी, तो किसानों के लिए ये सरदार इनका उपाधि दिया गया। आज जब पूरा 600 के लगभग जागीरदारों पे किए, तो इनका लौह पुरुष नाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग 147 जयंती मना रहे हैं, लेकिन एक विचार इन्हीं लोग के विचार को धो रहे। आरा में जाइएगा तो सदर हॉस्पिटल में इन्हीं लोग का फोटो है, देवशरण सिंह का, इनका है। देवशरण बाबू भी आपको सिमरा के बिंगावा, वो आज़ादी के पहले मंत्री थे। इसीलिए हम विचार के प्रति थोड़ा अपना चाहते हैं कि नौजवानों को भी विचार बने, विचार की रक्षा हो। यही हम लोग का इनका आज संकल्प लेना चाहिए इनकी जयंती पर। मास्टर साहब, आप भी कुछ हम एक ही कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग शिक्षा पर ध्यान दें। हमारा एक ही बात है। अच्छा ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, सभी मीडिया, प्रिंटिंग, सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारा जो स्वच्छ त्यौहार है, भारत के धर्मनिरपेक्ष देश है और धार्मिक देश में सभी पर्वों का मैं महान आदर करता हूं और महान आदर्श पर चलने के लिए, पर्व के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। 12 अक्टूबर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तक अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे और समापन 30 जनवरी को आरा सदर हॉस्पिटल में गांधी जी के प्रतिमा स्थल पर होगा 10:30 बजे। इसके लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, लेकिन राजनीति में जो राजनीतिक इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, गांधी से लेकर के और 1942 और 1800 स्वतंत्रता सेनानियों की, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके रास्ते पर चलने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशरथ, प्रथम मुख्यमंत्री आपको श्री बाबू, ये सभी को लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जो 1952 से 88 तक रहे, उस लोकतंत्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, समाज के नौजवानों की भूमिका पर मैं और गांव और गरीबों की दशा और दिशा पर मैं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गांधी के सपनों के लिए गांव में जो जितने प्लानिंग बना, योजना बना, 7 निश्चय बना, चाहे उस जो भी जल नल बना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ कि उसने महापुरुषों के आदर्श की मर्यादा के लिए गाँव को विकास में बहुत बड़ी भूमिका दी, बहुत बड़ी योजनाएं पारित की। इसमें रही भारत सरकार की योजनाएं, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, उसको बिहार के स्पेशल राज्य देने के लिए, विशेष राज्य की सुविधा देने के लिए भी हमने मांग किया है। इसलिए भारत सरकार को भी मैं चाहूँगा
कि बिहार सरकार को विशेष राज्य करती कि गांव बिहार के गांव की विकास हो, नौजवानों का विकास हो, रोजगार मिले, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए गांव का विकास जरूरी है और नौजवानों की भूमिका बहुत जरूरी है। जो नौजवान ऊर्जा इस देश का सकारात्मक लोकतंत्र की रक्षा में नौजवानों की भूमिका आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। मैं आपको और सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं लिख लूँगा, मैं आप लोग को बधाई लूँगा, आप लोग से आग्रह करूँगा कि मैं तरारी में अंबेडकर का प्रतिमा का करूँगा, सहार में करूँगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करूँगा और सरोजनी नायडू का कहीं करूँगा। इसलिए महान विभूतियों की रक्षा के लिए, उनकी आदर्श की मर्यादा के लिए नौजवानों की भूमिका और नौजवानों को आगे बढ़ने पर जोड़ देंगे। नया नव समाज निर्माण में आने के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। बहुत बहुत